नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में 270 दिनों का टाइम बचा हुआ है। अब इस टाइम के अंदर सबसे पहली और सबसे मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स को ये आती है कि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं जीएस के अंदर उनको रिवाइज कैसे करें, रिटेन कैसे करें और रिकलेक्ट कैसे करें। इसके लिए हमने 3 स्टेप का एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर और हमारे मेंस और प्रीलिम्स के फाउंडेशन कोर्स के अंदर मिलता है। मैं आपको बताता हूँ एक एक स्टेप वाइज इसको कैसे हमने डिज़ाइन किया है। हम मान लीजिए कोई लेक्चर लगा रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस लेक्चर और उस वीडियो का जो कंटेंट है वो मुझे कब तक और कितनी देर तक रिटेन होगा, उसमें से जो मैंने सीखा है क्या मैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा हूँ, क्या मैं मेंस का आंसर लिख पा रहा हूँ। ये टेस्ट करने के लिए शीट नंबर 1 है जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस वर्कबुक। मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में पहला लेक्चर लगाते हैं, पहले लेक्चर के बाद आपको कुछ बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, लेक्चर में मैम आपको पढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद आप सबसे पहले ये डेली प्रैक्टिस वर्कबुक खोलोगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिसमें क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है। जब मैं सोचता हूं डेली प्रैक्टिस वर्कबुक के क्वेश्चंस को रिकलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जो चीज मैंने पढ़ी थी वो जब किताब खुली थी तब तो मुझे याद थी, लेकिन जैसे ही किताब बंद हो जाती है मुझे भूल जाती है। मैंने भी प्रीलिम्स दिया है, 4 बार क्लियर भी किया है और मुझे ये खुद प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होप। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सिस्टम डिजाइन किया है बिकॉज वी नो व्हाट प्रॉब्लम्स यू गाइस गो थ्रू। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, जिससे करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइनली जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, हम यही निकालते हैं विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेकिन उसका बेसिस तब बनेगा जब हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट समझना या बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें करने चाहिए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सीधा एमसीक्यू करने लगते हैं। एक स्टूडेंट की तरह, एक स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह हम इस मटेरियल को, जो मटेरियल हम पढ़ते हैं उसको हम इंटरनलाइज नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप इसे ऐसे इंटरनलाइज करो कि पहले मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किए, फिर उसके बाद जब मैंने स्टेटमेंट देखी तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट को सही या गलत सब मैं बता पाऊं, इतनी लेवल की नॉलेज मुझे हो गई है। ओके, अगर हो गई है, नहीं हो गई है, विल कम टू नो। फिर मैं गिवन ऑप्शंस में से सही तरीके से मैच कर पा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैं फॉरेन ट्रैवलर को उसके समकालीन यानी कि उसके समय के जो राजा थे, रूलर थे, क्या मैं उसे मर्ज कर पा रहा हूं। और अंत में हम देखेंगे कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं कितने कर पाता हूं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मेंस का भी सवाल हम यहां पे दे देते हैं। तो आपने कंटेंट पढ़ा ही नहीं, लेक्चर देखा ही नहीं, सिर्फ ये करने से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। हमारा सिलेबस कंप्लीशन तब होगा जब हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे। ये डेली प्रैक्टिस वर्कबुक का यही कमाल है। इसके बाद आप डेली टारगेट शीट में टिक करते चले जाओगे जो जो टॉपिक्स आपने कवर कर दिए। जैसे जैसे ये टॉपिक्स टिक होते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस और सिलेबस कंप्लीशन का ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा। ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव वे में चलेगी, चाहे स्लो चले या तेज चले, लेकिन आगे बढ़ेगी। यू विल नॉट बी स्टक एट वन पोजीशन। लास्टली, जब आपका सारा का सारा काम हो जाए, आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनते हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हर लेक्चर के साथ मिलते हैं आपको। ये जो भी आपने कंटेंट पढ़ा होता है उसका बहुत ही कंसाइज, बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी ट्रैवलर्स आपने लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, उसमें पढ़े होंगे, उनके टाइम पीरियड, उनके काम यानी कि उनके राइटिंग्स और उनकी की इंफॉर्मेशन, ये आपको एक टेबल के फॉर्मेट में प्रोवाइड हो रही है। सो बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग एट इज अ वेरी कंसाइज समरी ऑफ व्हाटएवर कंटेंट यू हैव कवर्ड इन द लेक्चर। ये सारा आर्किटेक्चर इस बेसिस पे डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स को चीजें रिटेन हो, उन्हें रिकलेक्ट करने में आसानी हो, and they can reproduce this in the examination whether it is pre or mains. ये 3R architecture, retention, recollection and reproduction of the same content in the examination is going to be the focal point of our foundation batch. This is the last foundation batch for general studies by the way. इसमें live lectures के साथ साथ आपको ये तीनों sheets मिलती हैं ताकि आप live lectures के अंदर जो पढ़ते हो ना वो कभी waste नहीं होगा।
जो भी सब्जेक्ट्स आप कवर करोगे उसको साथ के साथ कंसोलिडेटेड करते रहोगे। तो आप अर्ली 30 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो यार। और ये आखिरी फाउंडेशन बैच है, इसके बाद फाउंडेशन बैच बंद हो जाएंगे क्योंकि पर्पस नहीं है उसके बाद 2028 और 29 के लिए ही हम पढ़ें तो बेहतर है। 2027 के लिए फिर थोड़ा सा हमारे पास विंडो जो है कम हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप वेबसाइट पे जाना और वेबसाइट पे जाके देखना, वहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशंस या वो भी मिलेगा, शीट्स कैसी होती हैं। लेकिन ये आई थिंक दिस आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट हाउ वी आर एक्चुअली टारगेटिंग द हाइएस्ट एक्सीलेंस इन मेंस इन प्रीलिम्स। तो इस पर्टिकुलर नोट के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है वो समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद से कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में जीएस को कवर करेंगे। थैंक यू।